हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके सामने क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्या क्या इनके क्राइटेरिया रहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स को आज वो हम जानेंगे। तो बेसिकली इसमें रूल क्या है कि जैसा कि आपको दिख रहा है सिमिलर, तो आप कोई भी दो ट्रायंगल जो दिखने में एक जैसे होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर। तो क्या क्या इनके क्राइटेरिया वो आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस पे मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, जहां भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कि ये प्रूव करना चाहिए, थ्योरम मुझे सॉल्व करानी होगी तो मैं डेफिनेटली उसे कराऊंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। जहां भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके सामने डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। तो थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका होता है बच्चे एंगल एंगल एंगल, दैट इज ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्या होती है पहले हम वो देख लेते हैं। लेट्स से आई ड्रॉ टू ट्रायंगल्स और नेम दे देता हूं मैं। लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड दिस इज एम एन ओ ट्रायंगल। If I say this is, let's say something angle, and I take this, you can see these three triangles are equivalent to these three triangles. So we can name them that A triangle will be equal to angle O and angle B triangle will be equal to M, and angle C will be equal to N. इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलरिटी के लिए पता होना चाहिए कि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों ट्रायंगल की और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो आप यहां से कह सकते हो कि इन दो ट्रायंगल्स के अगर ये एंगल्स जो बेसिकली अगर इक्वल हैं तो आप ये कह सकते हो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी उनका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप नोट कीजिए लाइक दैट ए बी। पहले तो हम ट्रायंगल बता देते हैं कौन से सिमिलर है। तो ट्रायंगल लीजिए, आपने ये बच्चा यहाँ से ए फिर गया बी की ओर, यहाँ से गया सी की ओर, ये सिमिलरिटी का साइन आया। फिर आपने यहां से अगर एंगल ए लिया है तो यहां से आपको ओ लेना पड़ेगा, लेट्स टेक ओ। फिर आप सेकंड पे गए तो यहां भी सेकंड जाना होगा, दैट इज एम। और यहां थर्ड पे गए यहां भी थर्ड पे जाना पड़ेगा, दैट इज एन। तो यहां से आप कह सकते हो दैट ए बी सी ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ एम एन। अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर डिसाइड करें तो यहां से अगर इसकी जो ए बी साइड होगी उसके प्रोपोर्शन में जो साइड होगी दैट इज ओ एम, और यहां से अगर इसकी साइड बी सी होगी वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में साइड जो होगी वो होगी एम एन, और यहां से जो इसकी ए सी साइड होगी वो यहां से ओ एन होगी। तो ये इन दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स हैं बेसिकली वो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो में हैं। तो ये हुआ इसका फर्स्ट रूल। अगर इसके हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पे आता है दैट इज डबल ए। बेसिकली ये सेम ही है। इसमें ऑब्वियस है कि अगर दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल सेम होंगे तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो ये और कुछ नहीं है, सेम ट्रिपल ए जैसा ही है। इसके बाद हम जानते हैं थर्ड वाला, दैट इज साइड एंगल साइड। इसका मतलब हुआ कि किसी भी दो ट्रायंगल्स में अगर दो साइड प्रोपोर्शन में हो और उनका एक एंगल यदि बराबर हो तो आप वो भी कह सकते हो वो ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं इनको। तो लेट्स से आपने कहा ये दो ट्रायंगल्स हैं, दैट्स ए बी सी, और यहां से कह सकते हो दैट एम एन ओ। तो यहां से आप ये कह सकते हो, आपने कहा कि ये एंगल इसके इक्वल है। तो अगर आप बोलोगे कि यहां से अगर ए बी अपॉन एम एन और यहां से बोलोगे दैट इज ए सी अपॉन एम ओ, अगर ये दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग में है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज में है, तो आप ये कह रहे हो कि यहां से एंगल ए जो होगा वो बेसिकली एंगल एम के बराबर होगा। तो प्रोपोर्शन का मतलब आप ऐसे जान सकते हो कि जैसे लेट से आपने कहा दिस इज 2 एंड दिस इज लेट्स से 4, तो यू कैन टेक दिस इज 3 एंड दिस इज 6। तो इफ यू डिवाइड दिस देन यू विल गेट दैट दिस इज 1/2 एंड यू विल गेट दिस 1/2। तो यू कैन सी दैट दिस रेशियो विल बी इक्वल टू दिस। तो these are the corresponding ratio, corresponding sides are in equal ratio. So furthermore you will understand SAS property. Now we will go further and we will discuss about fourth, that is point triple S, that is side. यदि किसी भी दो ट्राइंगल की जो बेसिकली जो साइड्स होंगी यदि वो प्रोपोर्शन में तो आप फिर कह सकते हो कि ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहां से एंगल ए बी सी, लेट से एक्स वाई जेड, तो यहां से अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में लेट से ए बी अपॉन एक्स वाई बराबर दैट इज बी सी अपॉन वाई जेड एंड ए सी अपॉन एक्स जेड, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो यहां से आप ये कह सकते हो कि जो एंगल ए होगा वो एंगल एक्स के बराबर होगा, एंगल बी होगा वो एंगल वाई के बराबर होगा एंड एंगल सी बराबर जेड के होगा। तो बेसिकली आप यहां से कह सकते हो कि एंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड के होगा। तो यहां पे ये जानने को था, इतना है अभी इसमें, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर में। तो आइए अब हम जानते हैं आरएचएस ट्रायंगल के बारे में थोड़ा। तो लेट्स से दिस इज 5 पॉइंट्स, तो आप बोल सकते हो आरएचएस में क्या होता है।
आरएचएस का ये है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल लेट्स से ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये सीन है, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज पे अगर आप परपेंडिकुलर डालें तो जो दो ट्राइंगल बने हुए वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कैसे ट्राइंगल होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो आप यहां से सपोज कीजिए आपने यहाँ पे क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, तो अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बने, ये ट्राइंगल, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ये कैसे होंगे ये हम कर लेते हैं आज, ठीक है। चलो इनको थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखें, लेट्स से आई सेट दिस एंगल एज अ थीटा, इफ दिस 90 दिस थीटा देन दिस विल बी 90 माइनस थीटा, बिकॉज एज यू वेल नो कि एक ट्राइंगल का जो सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। इफ इट इज गिवन दैट इट इज 90 ये प्लस थीटा, तो दैट विल बी क्या होगा? 90 माइनस थीटा, जब भी तो आपके पास 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके से इसमें देखा, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा 90 था और यहाँ से 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा, ये 90 है, तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस थीटा एंगल होगा। ओके, तो अब आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ये दोनों, और आप इनमें ध्यान से देखें कि ये यहाँ थीटा, यहाँ भी है 90 माइनस थीटा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आपने देखा यहाँ पे ट्रिपल एक सिमिलरिटी लग रही है, तो आप यहाँ से दोनों से कह सकते हो कि ये क्या है? दोनों सिमिलर है एक दूसरे के। चलिए इन्हें नाम देते हैं। नाम में थोड़ा सा आप गड़बड़ नहीं करनी, नाम को बड़े ध्यान से देना है ट्राइंगल्स का। तो इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पे देखो, आप 90 माइनस थीटा से जा रहे हो, तो 90 वाला पहले ले रहे हो, तो यहाँ पे ले बच्चे ए। आप 90 माइनस थीटा से थीटा की तरफ गए, दैट इज बी। तो यहाँ भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 90 माइनस थीटा से स्टार्ट किया फिर थीटा के होगा, तो यहाँ क्या लग सकता है? बीसी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीसी। फिर आप 90 इधर से इधर डी की ओर गए हो, और यहाँ भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डी की ओर जाना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हो ये ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो आप फिर कह सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। ओके, अब राइट एंगल ट्राइंगल में आपने जाना था कि किसी भी हाइपोटेन्यूज पे अगर ये परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। दूसरा कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल होता है ये भी बड़े वाले ट्राइंगल का क्या होता है? सिमिलर होता है। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स से मैं ड्रॉ करता हूँ एक अनदर ट्राइंगल, इस वाले को ट्राइंगल को मैं बड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी दे रखा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये क्या बचे? थीटा है। ओके, और मैं आपको बेहतर समझाने के लिए इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ऊपर वाला पार्ट यहाँ से, ये वाला। ये कोई भी ट्राइंगल ले लो, दोनों ही सिमिलर होते हैं बड़े वाले ट्राइंगल के। इसको देख लेते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, ये 90 डिग्री और ये भी थीटा है। यहाँ भी देखो ये 90 है, 90 माइनस थीटा यहाँ भी है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था जो ट्रिपल ए वाली सिमिलरिटी थी वही रूल यहाँ पे लग रहा है। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं, इसको भी नेम देते हैं। अगर आप इस वाले ट्राइंगल में यहाँ से बच्चे ट्राइंगल में यहाँ से ए ले रहे हो 90 माइनस थीटा से, तो यहाँ भी इस वाले ट्राइंगल में क्या लेना पड़ेगा आपको बच्चे? बी लेना पड़ेगा। फिर आप 90 की ओर गो, दैट इज बी, और यहाँ भी 90 की ओर क्या है? डी है। यहाँ भी अगर थीटा की ओर जा रहे हो फिर दैट इज सी, और ये सिमिलर होगा थीटा की ओर, यहाँ पे भी क्या बच्चे? सी है। तो आप ये कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। अगर आप इसकी नेमिंग करें तो आप यहाँ से ले सकते हो, अगर थीटा के सामने यहाँ पे कौन सी साइड है? ए बी है इस वाले ट्राइंगल में, तो इस वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने कौन सी है? ये है बच्चे बी डी। अगर इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी साइड है? दैट इज बी सी, और 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी साइड है? सी डी। तो आप यहाँ लिखें। फिर 90 के सामने कौन सी है? ए सी है, और यहाँ पे 90 के सामने कौन सी है? बी सी है। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो भी। तो इसमें यही प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम बेसिकली इतना रखेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे अभी बात कर लेंगे। जब भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे वो जो क्राइटेरिया रहेंगे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही है अभी, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।